हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। तो पहले उठ गई थी, थोड़ा सा पहले उठ गई थी, 5:30 बजे करीब। तो अभी 6 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, उठ के बिस्तर वगैरह फोल्ड किया, उसके बाद दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। आजकल तो मतलब जल्दी उजाला हो जा रहा है। 6 बजे भी एकदम से धूप जो है निकलने लग गई है। सूर्य देव वहाँ से निकल चुके हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह को जब हम उठ के बाहर आते हैं। सुबह के नज़ारे कुछ अलग दिखते हैं। सुबह की खूबसूरती का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जो सुबह उठ जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड, फिर मैं छत पे चली गई थी टहलने के लिए। छत पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ, टहलती हूँ। तो आधा घंटा करीब मैं खुद को देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चों की तैयारी करनी होती है। बच्चों के लिए लंच बनाना होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो कभी जल्दी जल्दी उठ गए तो 1 घंटा मिल जाता है अपने लिए, अगर थोड़ा सा लेट उठे जब तो फिर आधा घंटा। तो यहाँ पर आधा घंटा मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे छत में एक्सरसाइज करने आई थी। यहाँ पे देखिए, मेरे छत के किनारे पे 2 बिल्ली के बच्चे यहाँ पे सोए हुए थे। तो ये ना रोज़ छत पे रहते हैं, कभी कभी हमारे घर पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट बिल्लियाँ हैं, बहुत ही अच्छी है। देखिए, मुझे बिल्ली के बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो कभी कभी बच्चे तो उठा के इनको घर पे लेके आते हैं अंदर। तो ये रहते नहीं है ना, रोने लग जाते हैं। बट इनकी मम्मी भी कहीं यहीं होगी अगल बगल, तो अभी दिख नहीं रही। तो ये दोनों ऐसे किनारे पे सोए पड़े हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे और क्यूट लग रहे थे। तो मैंने वीडियो बना दी इनकी। तो फ्रेंड, उसके बाद मैं नीचे आंगन पर आई। तो सबसे पहले मैं आंगन का झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, इतने सारे पत्ते जो है मेरे आंगन में गिरे पड़े थे। रात रात को आजकल आंधी तूफान हो रहा है, बारिश का मौसम भी हो रहा है। मतलब बारिश तो ज़्यादा नहीं हो रही, बहुत कम हो रही है। आंधी तूफान ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से जो है पत्ते बहुत ज़्यादा गिर जा रहे हैं हवा से। इधर उधर धूल मिट्टी बहुत हो रही है आजकल घर में भी। तो फिर उसके बाद मैं बच्चों की तैयारी करने लग गई थी। यहाँ पर मेरी चाय बन रही है सबसे पहले, तो उसके बाद मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊँगी। तो बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ फटाफट। और सबसे पहले मैं दे देती हूँ चाय अपने हस्बैंड को। तो आज मैंने गर्म पानी नहीं बनाया अपने लिए, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। अगर मैं गर्म पानी पीते रहती तो फिर थोड़ी देर मुझे बैठना पड़ता, 5 मिनट करीब। मैंने सोचा बच्चों का टाइम भी हो रहा है, और थोड़ी देर मैंने आधा 1 घंटा अपने आप को दिया था। छत पे टहल रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैं बाहर का काम कर रही थी, थोड़ा, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा बाद में करूँगी, पहले चाय पी लेती हूँ। तो चाय पानी पी के बच्चे स्कूल चले गए थे, झाड़ू पोछा किया, सब काम करके मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज सूखे आलू। तो ये पहाड़ के आलू थे, मैं ऐसे दिखा रही थी, छोटे छोटे आलू पहाड़ के मेरी दीदी ने भेजे थे हमारे, मतलब गाँव में हैं ये। तो ये नेचुरल आलू है, बिना केमिकल वाले। यहाँ तो मतलब शहरों में तो सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी होती है केमिकल वाली मिलती है। तो गांव की सब्ज़ी जो होती है वो नेचुरल होती है, उसमें कोई दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं। हमारे गांव में दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं सब्ज़ी उगाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया, मैंने किचन साफ़ किया, किचन के बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्टडी रूम है बच्चों का, और एक ये रैक है जिसमें बुक्स वगैरह रखी थी। तो ये साफ़ करना हो रहा था, बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको साफ़ करूँ। तो मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिल रहा था, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेती हूँ। इसमें बहुत ही मतलब धूल हो रही थी। वैसे मैं धूल तो झाड़ते रहती हूँ, कभी कपड़े से ऐसे झाड़ देती हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि सारे किताब हटा के उसके बाद इसको क्लीन करूँ। तो मैंने सारे किताब हटा दिए हैं, बुक्स वगैरह, और थोड़ी सी हेल्प मेरी बेटी ने की है। तो यहाँ पर सारे बुक्स हटा के मैं एक गीले कपड़े से इसको पूरा पोंछ लूँगी। इसमें जितनी भी धूल डस्ट है ये पूरा निकाल लूँगी, पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं इसको। उसके बाद ये यहाँ पर पूरा सूख गया था, अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद सूख गया था, मैंने पंखा चला दिया था,
फिर एक छोटा सा टेबल कवर था, तो मैंने ये टेबल कवर काट के इसके 3-4 पीसेस ऐसे बनाए थे ताकि इसमें मैं बिछा सकूं अच्छे से। तो मैंने इसके ऊपर से रख दिए हैं, ये अच्छे से बिछा दिया जितने भी इसके रैक है। और इसके ऊपर से मैं सारी बुक से रख दूँगी बच्चों के, तो वो अच्छे से सेफ्टी से रहेंगे, धूल वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। अगर हम कभी साफ़ भी करेंगे तो बुक से हटा के इसको पूरा साफ़ कर सकते हैं, ये अच्छे से क्लीन हो सकता है। इसलिए मेरे पास ये बचा था टेबल कवर, तो मैंने यहाँ पे काट के इनको यहाँ पे रख दिया है। बुक्स वगैरह मैंने सारी रख दी थी यहाँ पर। फिर यहीं पर ही साइड में एक कोने में मैंने गद्दे रखे थे, 1-2 गद्दे रखे थे, कपड़े रखे थे, पुराने कपड़े जो हम यूज़ नहीं करते हैं वो मैंने यहाँ पर बैग में थैले में रखे थे ताकि मैं बाद में इनको कहीं एडजस्ट करूँ अच्छे से। तो फ़िलहाल मैंने यहीं पर ही रखे थे कोने में, और यहाँ पर भी मैंने साफ़ नहीं किया था अच्छे से। मैं कभी झाड़ू पोछा लगाती हूँ बीच बीच से लगा लेती थी, तो मैंने सोचा आज इसको पूरा हटा के पूरा साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले पूरा सामान हटाया, यहाँ पर साइड में रखा, फिर यहाँ पर झाड़ू लगा के इसको दोबारा वहीं पर अपनी जगह पे रख दिया था। तो यहाँ पर नीचे से मैंने रखा है एक थर्माकोल का डब्बा जैसा था, कुछ वॉशिंग मशीन से मुझे मिला था, वो मैंने रख दिया यहाँ पर। इसके ऊपर से मैंने बैग रख दिए, 1-2 बैग रख दिए जिसमें मेरे पुराने कपड़े हैं, और फिर उसी के ऊपर से मैंने गद्दे रख दिए। तो ये गद्दे मैं अभी यहीं पर रख रही हूँ, और थोड़ी देर में रखूँगी इनको बेड के अंदर, क्योंकि अभी मुझे काम करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने फिर झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि जो भी मैंने कपड़े यहाँ पर वो मतलब झाड़े थे, बुक्स वगैरह, इनकी धूल मिट्टी बहुत हो गई थी, तो मैंने पूरा ये झाड़ू लगा दिया। बच्चों के कागज़ के टुकड़े भी थे फेंके, अगल बगल कोने से निकल जाते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर ये पूरा झाड़ दिया, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने उसी हाथ पोछा भी लगा दिया, क्योंकि मैंने पोछा तो सुबह भी लगाया था, क्योंकि फिर से इसमें धूल जम गई थी झाड़ू लगा के। फिर मैंने यहाँ पे पोछा और झाड़ू लगा के पूरा साफ़ कर दिया। आज मैंने अपने कबर्ड के बेड के जितने भी सारे कपड़े थे यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि इन कपड़ों को मैं आज छांट के अलग अलग रखने वाली हूँ। सर्दियों में पहनने वाले अलग रखूँगी, गर्मियों में पहनने वाले कपड़े अलग रखूँगी। जो वुलन वाले कपड़े हैं ये ख़राब हो जाते हैं, मैंने इनको कल सारे धो लिए थे, कोई तो धुले हुए कपड़े थे, मैंने बैग वगैरह में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा आज इनको सारा मैं अलग अलग कर देती हूँ, ताकि हमें निकालने में आसानी रहेगी, और कपड़े जो है वो एकदम से मिल जाते हैं, मतलब ऐसे कहीं अगल बगल खोए नहीं रहते हैं। तो कभी हम लोग बैठ के अंदर से देखते हैं, कभी कबर्ड में देखते हैं, कभी अलमारी में देखते हैं, तो हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने कपड़ों को अलग अलग रख देती हूँ। जैसे गर्मियाँ शुरू होती है तो गर्म कपड़े निकाल दिए, और सर्दियाँ शुरू हुई तो सर्दियाँ वाले कपड़े निकाल दिए। इसीलिए मैंने ये सारे पैकिंग जो है मेरी यहाँ पे चल रही है, थोड़ी सी हेल्प मेरी बेटी कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल के इनको, जो गर्म वाले कपड़े हैं, वुलन के कपड़े हैं जो, उनको मैं एक बैग में रख दे रही हूँ, बड़े बड़े थैला है एक, उसमें रख दे रही हूँ। और जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं उनको एक छोटे से बैग में, और या फिर बेड के अंदर, ये सब मैं ऐसे रख दूँगी। तो वुलन कपड़ों को हम इस तरह से रखें ताकि इनमें कुछ भी धूल वगैरह ना जाए, और धो के रखें। और वैसे तो जब सर्दियाँ शुरू होती है तो फिर भी धोने ही पड़ते हैं कपड़े, जब धो लेते हैं उसके बाद हम यूज करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं धो के ही रख रही हूँ, क्योंकि इसमें रखे रखे भी ना कोई कपड़े ख़राब हो जाते हैं, किसी में धूल लग जाती है, तो इसलिए मैं इनको अच्छे से रख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। कुछ कपड़े मेरे नए थे, उनको मैं अलमारी में रख दूँगी। जो पुराने कपड़े थे, वुलन के पुराने थे, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, जो बच्चों के कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा ना छोटे छोटे पड़ जाते हैं वो कपड़े, उनको भी मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि वो आप काम तो आते नहीं हैं। उनकी मैं दरी बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब भी जो कपड़े हम पुराने हो जाते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, हमारे काम के नहीं होते हैं, जैसे हमारे कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, उनको मैं दरी बनाने के लिए दे देती हूँ। दरी, चादर, मतलब बेडशीट अच्छी अच्छी बन जाती है उससे। बस उसके लिए भी तो थोड़ा पैसा लगता है, ये नहीं कि कपड़े दे दिए तो बन जाएंगे। तो ये सारे कपड़े मैं अलग रख देती हूँ, जो मैं दरी बनवाऊँगी, और जो हमारे यूज वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग रख दूँगी। तो जी यहाँ पर सारी पैकिंग मैंने कर दी है, और कपड़े छाँट छूट के मैंने अलग अलग
बैग में, और एक दो मतलब वो है बैग है कपड़े वाले उसमें, और सूटकेस में कुछ कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए थे जो नए नए थे, और कुछ कपड़े मैंने बेड के अंदर रख दिए थे यहाँ पे। तो बेड के अंदर ना एक ही कोने में मैं कपड़े रखती हूँ, बाकी दो कोनों में मैं गद्दे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेली यूज़ वाले कपड़े रखती हूँ मैं इस कोने में। तो तभी मैंने एक ही साइड कपड़े रखे हैं, बाकी जगह मेरे सारे गद्दे हैं बेड के अंदर। तो यहाँ पर मैं इन कपड़ों को सारे रख दूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद जो है ये बैग वगैरह मैं कबर्ड के अंदर रख दूँगी, या फिर ऊपर स्लैब में रख दूँगी सारे कपड़े। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है बिस्तर ठीक किया, अपना बिस्तर झाड़ जोड़ के जो है इसमें दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर ठीक कर दिया है, दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि आज मेरा ना ये काम करने में लग गया था, कम से कम 2 घंटे पूरे लग गए थे, क्योंकि मैं आज सुबह से लगातार काम में लगी पड़ी हूँ। क्योंकि दिन का खाना जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, वो आज घर में ही थे तो वो बना रहे दिन का खाना, इसीलिए मैं आज सारे काम पे लगी हूँ अपना। तो मैंने सुबह से मैं काम करने में हूँ, अभी तक काम पे लगी हूँ। तो फिर 2 बज गया था दिन का, तो 2 बजे हमारा खाना जो है शुरू हो रहा है, हमारा दिन का लंच। तो यहाँ पर भात दाल मेरे हस्बैंड जी ने बनाया था, तो ये भात दाल बन के रेडी है। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया, बच्चे भी सो गए थे थोड़ी देर, और हस्बैंड जी भी सो गए थे थोड़ी देर। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, सारे बर्तन, किचन क्लीन किया। फिर मुझे शाम के टाइम में कहीं जाना था, इसलिए मैं अपने जाने की तैयारी कर रही थी, कपड़े वपड़े निकाल रही थी, नेल पेंट वगैरह सब कुछ लगा रही थी, चूड़ियों को देख रही थी कि कैसे हैं, क्या है, किस मैचिंग की चूड़ी पहन के जाऊंगी करके मैं दिन में देख रही थी। तो मैंने रख के सब तैयार किए थे, फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। फिर मुझे मेरे हस्बैंड जी ने यहाँ पर पार्टी में छोड़ दिया था। यहाँ पर है महिला संगीत, और जो कि मेरे सिस्टर है मेरी, तो उसकी नंद की शादी थी, तो आज महिला संगीत था, तो मैं वहाँ चली गई हूँ महिला संगीत में। महिला संगीत जो है वो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे दुल्हन नहीं आई थी, शायद पार्लर में तैयार होने में थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा था, इसलिए नहीं आई। फिर उसके बाद जो है जब दुल्हन आई तभी महिला संगीत जो है शुरू हुआ, डांस का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो सब लोगों ने डांस किया, हमने डांस का एंजॉय लिया, सबका डांस देखा। फिर हमने जूस वगैरह पिया, थोड़े से चाउमीन वाउमीन खाए, उसके बाद हमें हो गई थी थोड़ी सी शाम। तो 7 बजे का टाइम था और अंधेरा होने लग गया था, फिर आ गए थे हम लोग सब घर को। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।